सुरग्नि रॉय हमारे संवाददाता बैरकपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुरग्नि, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम दूसरे नॉर्म्स का पालन हो रहा है क्या? नेहा, सुबह से और पिछले 6 फेजेस में हमने दिखाया है कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। कोरोना काल में भी 10,000 से ज्यादा केस हुए हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन नॉर्थ 24 परगना के श्यामनगर इलाके में हम हैं। इस पर्टिकुलर बूथ पे ये बहुत अच्छी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि ये एक बूथ मिला है हमको श्यामनगर में जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो मार्क्स दिखाए जहां पे लोग खड़े हैं, कि आप देख सकते हैं ये मार्क्स हैं। हालांकि यही प्रोटोकॉल है, लेकिन हर बूथ में ये दिखता है नहीं। ये सुबह से एक लौता बूथ मिला है मुझे श्यामनगर नॉर्थ 24 परगना में, जहां पे इस प्रोटोकॉल को माना जा रहा है जो हर बूथ में माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर इलेक्शन और ये गलत नहीं होगा कहना कि इलेक्शन और कोरोना दोनों ही अपने चरम सीमा पे शायद पहुंच चुके हैं, दोनों ही पीक पे हैं शायद, लेकिन ये प्रोटोकॉल ये जो प्रोटोकॉल थे कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग को देख के ही चुनाव करवाने थे, इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये एक लौता बूथ है जो जहां पे शायद आज सुबह से एटलीस्ट हमने यहाँ पे हमको ऐसे विजुअल्स मिले जहां पे कोरोना के बीच में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। चलिए, ये अच्छी बात है, कोविड प्रोटोकॉल का वहां पर पालन हो रहा है, जहां की तस्वीर आप दिखा रहे थे इस वक्त। पौलमी साहा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ। पौलमी, क्या ताजा तस्वीर है जहां पर आप खड़ी हुई हैं और कितने फीसदी मतदान हुआ है अभी तक सुबह से? जी नेहा, अभी तक जो मतदान के आंकड़े हैं वो ऑफिशियली अभी तक आए नहीं हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से, तो उसका इंतजार हम कर रहे हैं। मैं इस वक्त गायघाटा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में खड़ी हूँ, विधानसभा में खड़ी हूँ। ये उत्तर 24 परगना में आता है और ये मथुआ डोमिनेटेड कम्युनिटी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही इस तरह की लाइन लगी हुई है और लोगों का आना जाना लगातार जारी है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो हमने ज्यादातर देखा है कि लोग सुबह के 5:30-6 बजे से ही आना शुरू करते हैं और कतार में लग जाना शुरू करते हैं, जबकि 7 बजे पोलिंग शुरू होती है, वोटिंग शुरू होती है। तो शुरुआत में यहाँ पर एक बूथ में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आधे घंटे तक जो ईवीएम मशीन था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसको फिर सुधारा गया, रिपेयर किया गया और फिर एक बूथ में जो है पोलिंग शुरू हुई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आए जा रहे हैं। मथुआ कम्युनिटी काफी जो सीट्स हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि 40 से 45 सीट्स पर उनका प्रभाव है। जो डिस्ट्रिक्ट से, जो जिले हैं जो इस इलेक्शन में, इस चरण में जिनकी वोटिंग हो रही है, और उनका, उस कम्युनिटी का काफी प्रभाव है। जिस सीट पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, गायघाटा, यहाँ पर ठाकुर नगर है जो मथुआ कम्युनिटी का एक गढ़ माना जाता है। इसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से मथुआ कम्युनिटी के जो लीडर है, भाजपा के कैंडिडेट थे 2019 में, शांतनु ठाकुर, वो चुनकर आए थे और उनके छोटे भाई जो है सुब्रतो ठाकुर, वो इस गायघाटा कंस्टिट्यूएंसी से इस बार लड़ रहे हैं। तो बीजेपी का मानना है कि जो सीए का दावा वो कर रहे हैं, मथुआ कम्युनिटी को कह रहे हैं, क्योंकि वो रेफ्यूजी कम्युनिटी है, हिंदू रेफ्यूजी कम्युनिटी है जो ज्यादातर बांग्लादेश से आई थी, उनको कह रहे हैं कि हम आपको सिटीजनशिप दिलाएंगे। तो वो जो दावा है वो लोगों के साथ काम आए और वो बीजेपी के लिए वोट करे। टीएमसी का कहना है कि आपको सिटीजनशिप की क्या जरूरत है, आप इस देश के निवासी ही हो। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, आप जानकारी दे रहे थे कि कैसे अलग अलग पार्टियों ने अपनी रैलियां कट शॉर्ट की हैं। ये कहा जा रहा है कि लोग कम वहां पर पहुंचे, लेकिन तस्वीरें तो कुछ अलग ही बयां करती हैं। जब भी हम कोई पॉलिटिकल रैली, कोई भी आयोजन देखते हैं, वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, यही विडंबना है। खास तौर पर इस वक्त मैं आपको लाइन दिखाते हुए, कतार दिखाते हुए बताता हूं कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रैली होनी है मालदा में। इसके अलावा गृह मंत्री की रैली होनी है, ममता बनर्जी खुद रैलियां कर रही हैं। सभी की ओर से दावा किया जा रहा है कि छोटा किया गया है, लोगों को कम बुलाया जा रहा है, 500-400 लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन होता यह है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम लिए जाते हैं तो लोग भी स्वभावतः वहां पर पहुंच जाते हैं और भीड़ न चाहते हुए भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा दायित्व राजनेताओं पर
हैं कि वो किस तरह इस माहौल को सुधारें, इस संभावना को कम करें कि लोग कम आए, लेकिन वो बात हमें देखने को नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब कोरोना पूरी तरह से हर जगह घुस चुका है, दूर दराज के गांव में पहुंच चुका है, ऐसे में इसको कितना हद तक कम करके कोई फायदा होगा, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि बहुत दूर दराज के इलाकों में भी कोरोना के मामले आ रहे हैं, जबकि पिछले साल जो हमने देखा था, जो आंकड़े, वो जो दूर दराज के इलाके थे वहां पर कोरोना के मामले बहुत बाद में पहुंचे थे, बहुत धीरे पहुंचे थे, बहुत कम पहुंचे थे। लेकिन इस बार कलकत्ता तो सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के दूर दराज के इलाकों में भी कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह का समागम हुआ है, भीड़ हुई है रैलीज की वजह से, चाहे वो किसी भी की पार्टी की हो, उसकी वजह से ये जो कोरोना का वायरस है वो दूर दराज बंगाल के एकांत इलाकों में भी पहुंचा है। और ये बहुत देरी हो गई है, इसको बहुत पहले सुधारना चाहिए था, रैलियों को बहुत पहले बंद करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। प्रेमा राजाराम हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। प्रेमा, इस बार के मतदान में, इस दौर के मतदान में कौन सी है वो वीआईपी सीट जिसमें दिग्गजों का मुकाबला चल रहा है? यहाँ पे काफ़ी सीटें हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौशानी मुखर्जी वो यहाँ पे एक स्टार कैंडिडेट है। इसके अलावा राज चक्रवर्ती जो बैरकपुर से खड़े हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से, वो भी एक स्टार कैंडिडेट है, वो एक फिल्म मेकर है। और तृणमूल कांग्रेस ये कोशिश में है, जो बैरकपुर जो बीजेपी का अभी गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि अर्जुन सिंह जो बीजेपी के एमपी है वो काफ़ी वहाँ पे स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ने की कोशिश में है तृणमूल कांग्रेस। वहाँ से राज चक्रवर्ती को फील्ड किया है। तो इस फेज में हम देख पा रहे हैं कि 43 सीट्स के भीतर तृणमूल कांग्रेस ये कोशिश में है कि काफी सीट वो जीत पाए, क्योंकि 6, 7 और 8 फेज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो तृणमूल कांग्रेस अभी ये देख रहे हैं कि वो कितने सीट जीत पाएंगे।